वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जो आज हम आपके सम्मुख लाए हैं प्रोग्राम, ये 12 राशियों का राशिफल है, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक। और ये जो अगस्त माह है 2020 उससे संबंधित है। तो अभी हम सर्वप्रथम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं वो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके राशिफल के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे पास अनेक प्रश्न आ रहे हैं और लोग इस बात को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हैं कि उनका ये जो राशिफल है उनके चंद्र राशि के आधार पर है या लगन राशि पर आधारित है, किस ये बेस किस पर है। तो देखिए, हम आपको यही पूर्ण रूप से बताना चाहते हैं और स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है ये आपके लगन राशि पर आधारित है। जब भी आप देखें अपना राशिफल, लगन की राशि को मतलब जो भी है आपकी लगन राशि, उसके आधार पर आप चेक करें अपना राशिफल और देख सकते हैं। आइए तो अब आपसे चर्चा करेंगे आपसे आपके ग्रहों के विषय में। सर्वप्रथम कि आसमान में ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन ग्रह किस राशि में है, कब उनका राशि परिवर्तन होगा, वगैरह वगैरह। और क्योंकि ये जो राशियां हैं, इन राशियों के ही जो हम बनाते हैं पूरी 12 राशियां, वो इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही तैयार करते हैं। तो आइए आप वृषभ राशि के जातकों की पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में आपको जानकारी दे दें। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के विषय में। तो मित्रों, जो सूर्य ग्रह हैं वर्तमान में अपनी मित्र राशि कर्क में वो संचार कर रहे हैं तथा 2 अगस्त से इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी, जो कि 16 अगस्त तक बनी रहेगी इसी कर्क राशि में। लेकिन 16 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये अपनी इस कर्क राशि से निकल करके मित्र राशि से अपनी स्वयं की राशि सिंह में इनका प्रवेश होने जा रहा है 16 अगस्त को। और वहाँ पर ये 16 अगस्त को प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, अपनी राशि में। तो आपको बता दें कि जो अभी जहाँ पर इनका संचार चल रहा है कर्क राशि में, ये कर्क राशि जो है, ये आप मिथुन लगन के जो जातक हैं, क्षमा करें, वृषभ राशि की बात चल रही थी, तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके ये जो कर्क राशि है 3य भाव में स्थित है, यानी कि जिसको हम 3rd हाउस भी बोलते हैं। तो वहाँ पर ये इस समय इनका संचार हो रहा है। लेकिन जब ये यहाँ से निकलेंगे 16 अगस्त को और अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, तो इनकी स्वयं जो सिंह राशि है वो आपके कुंडली के 4th भाव में स्थित है, यानी कि जिसको हम 4th हाउस भी कहते हैं। वहाँ पर इनका प्रवेश होगा 16 अगस्त को। मंगल ग्रह, मित्रों, मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं उदय एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन ये इनका भी राशि परिवर्तन होगा इस माह 16 अगस्त को, और ये अपनी इस मित्र राशि मीन से निकलेंगे और यहाँ से निकल करके अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो मीन राशि है ये आपके कुंडली के एकादश भाव, जिसको हम 11th हाउस कहते हैं, वहाँ पर स्थित है। और जो इनकी स्वयं की राशि मेष है, जहाँ पर इनका 16 अगस्त को प्रवेश होने जा रहा है, वो आपके कुंडली के 12th भाव, जिसको हम 12th हाउस कहते हैं, उसमें स्थित है। बुध ग्रह भी 2 अगस्त को अपनी मिथुन राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं 2 अगस्त को, माह के आरंभ में, उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनने जा रही है कर्क राशि में। जैसा भी हमने आपको कहा भी था कि सूर्य अभी वर्तमान में कर्क राशि में चलेंगे 16 अगस्त तक। लेकिन ये 5 अगस्त को पूर्व में अस्त हो जाएंगे बुध, सूर्य के इनके साथ जब नज़दीकी होगी सूर्य के साथ, तो ये अस्त हो जाएंगे 5 अगस्त को। तथा 17 अगस्त को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे, यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे 17 अगस्त को बुध, और अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके ये अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। और ये हम अभी आपको बता ही चुके हैं कि कर्क राशि आपके कुंडली के 3य भाव में है और सिंह राशि आपके कुंडली के 4th भाव, जिसको हम 4th हाउस कहते हैं, वहाँ पर स्थित है, जहाँ पर इनकी युति यानी कि सिंह राशि में इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनी रहेगी माह के अंत तक। जब ये 17 अगस्त को सिंह में आ जाएंगे, तब से लेकर के सूर्य देव के साथ इनकी युति माह के अंत तक बनेगी सिंह राशि। गुरु बृहस्पति,
गुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि धनु में अपने समग्रह केतु के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहने वाले हैं। और ये जो मित्रों धनु राशि है आपके कुंडली के 8th हाउस, जिसको हम अष्टम भाव भी कहते हैं, उसमें स्थित है। शुक्र ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि मिथुन में 1 अगस्त को प्रवेश करेंगे, माह की पहली तारीख को अगस्त में। ये अभी इनका जो पीछे चल रहा था संचार वो वृषभ राशि में चल रहा था, जो इनकी स्वयं की राशि है, लेकिन 1 अगस्त को ये यहाँ से अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके और अपनी मित्र राशि मिथुन में इनका प्रवेश होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। तथा यहाँ पर फिर इनकी युति जो है अपने मित्र ग्रह राहु के साथ बनने जा रही है 1 अगस्त से, जो कि पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। और ये जो इनकी मित्र राशि जिसकी हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि, जहाँ पर इनका 1 अगस्त को प्रवेश होगा शुक्र का, ये आपके कुंडली के 2nd हाउस में स्थित है, जिसको हम द्वितीय भाव भी कहते हैं। शनि ग्रह मित्रों अपनी स्वयं की राशि मकर में उदय एवं वक्री अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री अवस्था जिसको हम उल्टी चाल कहते हैं। अब ये जो आपकी कुंडली है उसमें मकर राशि कहाँ पर है? मकर राशि मित्रों आपके भाग्य भाव में है, जिसको हम 9th हाउस भी कहते हैं या नवम भाव भी कहते हैं। वहाँ पर शनि महाराज स्थित है। पूरे माह इस प्रकार ही उनका संचार होता रहेगा, जैसा भी हमने आपको बताया, उदय एवं वक्री अवस्था में। राहु ग्रह भी मित्रों अपनी उच्च राशि मिथुन में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। और आपको बता चुके हैं कि मिथुन राशि आपके कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि 2nd हाउस में स्थित है। केतु जो है अपने समग्रह और अपनी उच्च राशि धनु में जहाँ पर इनका संचार चल रहा है, ये आपके कुंडली के अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में इनका संचार गुरु के साथ बृहस्पति के साथ चल रहा है और इसी प्रकार पूरे माह चलता रहेगा। तो ये थी मित्रों आपके पूरे महाग्रहों की स्थिति कैसे रहने वाली है उसकी चर्चा। आइए अब आते हैं आपके राशिफल पर, और सर्वप्रथम आपसे चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में कि ये माह आपके व्यवसाय को लेकर के इन ग्रहों के आधार पर कैसा जाने वाला है। तो मित्रों आप वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार यह माह आपके व्यवसाय यानी रोजगार या व्यापार को लेकर बहुत साधारण ही रहने वाला है। ना तो बहुत ज़्यादा कोई उत्साहवर्धक परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है आपको, ना ही बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिसमें उनका ऐसे कार्य जिसमें उनका सीधा संपर्क जनता के साथ रहता है, यानी बहुत लोग ऐसे कार्यों से जो जुड़े हुए हैं जिनका संबंध सीधा जनता के साथ है, उनको महामध्य के उपरांत जनता की ओर से पूरा समर्थन और प्यार प्राप्त होने की पूरी संभावना है तथा उनकी अपनी छवि जनता के बीच अच्छी बनेगी। उदाहरण के तौर पर चाहे वे राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर किसी कारखाने आदि के मालिक हैं या कोई यूनियन वगैरह के नेता हैं, ऐसे किसी भी रोजगार से जुड़े हुए लोगों के लिए यह माह जो है मतलब सामान्य से ऊपर रहने वाला है। और माह के आरंभ से मध्य के बीच आप किसी भी छोटी बड़ी यात्रा करने से अगर बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यात्रा आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद नहीं रहने वाली। लेकिन अगर आपको महामध्य के उपरांत लंबी यात्रा का अवसर प्राप्त होता है या फिर आप ऐसी कोई योजना बना रहे भी हैं कोई यात्रा की आने वाले समय में महामध्य के उपरांत, तो इस अवधि में की गई जो आपकी कार्यों से संबंधित यात्राएं होंगी वो आपको लाभप्रद रहने वाली हैं। माह के मध्य तक आप अपने कार्यों को लेकर अपनी काफ़ी सक्रिय रहेंगे, आप बहुत एक्टिव रहेंगे और अपने काम में रुचि लेंगे, और उसके लिए आपके निरंतर जो है प्रयास भी चलते रहेंगे अच्छे परिणामों की प्राप्ति को लेकर के, कि ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हों। इस उद्देश्य को लेकर के ये आप पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे अपने कार्यों में, तथा आपके द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों का शुभ फल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। मगर उसके लिए अभी कुछ समय आपको प्रतीक्षा
करनी होगी। जो परिणाम है वो तो सकारात्मक मिलेंगे, शुभ परिणामों की तो प्राप्ति होनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी कुछ समय है, उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। वित्तीय स्थिति, यह माह आपकी आय के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो साधारण रूप से ही आपकी आय रहेगी, सामान्य रूप से, लेकिन अचानक अकस्मात आपको कहीं से धन का लाभ प्राप्त हो सकता है, चाहे वह आपका ससुराल पक्ष हो या फिर आपका अपना परिवार जिसमें कि आपके माता पिता वगैरह। लेकिन जिस प्रकार अकस्मात धन का आगमन होगा उसी प्रकार उसका व्यय भी होगा, यानी कि इस माह धन का संचय आपके द्वारा होना मुश्किल दिखाई देता है। अगर आप कोशिश करें तो अच्छा है कि किसी तरह से उसको संचय कर सकें। प्रेम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं। इस माह अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो यह माह आपके इस कार्य के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी अपने द्वारा किए गए प्रयासों में, इतना ही कहना चाहते हैं। पारिवारिक संबंध, आपके अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी ऐसा महसूस होगा कि संबंध बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं, परंतु कभी ऐसा भी महसूस होगा कि संबंधों में काफ़ी कड़वाहट पैदा हो रही है। विवाहित व्यक्ति जो हैं उनके वैवाहिक संबंधों में माह के मध्य तक थोड़ी बहुत तल्खी रह सकती है, मगर उसके बाद संबंध जो हैं वो पति पत्नी के बीच पूर्णतया सामान्य हो जाएंगे। शिक्षा, तो शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए बताना चाहेंगे कि इस माह के मध्य तक का समय जो है वो अधिक मेहनत के पश्चात सामान्य परिणामों से भी नीचे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है पूरी अधिक मेहनत के पश्चात। लेकिन माह के मध्य से और अंत तक ग्रह स्थिति में सुधार होगा और उसके उपरांत जो है परिणाम जो है आपको सामान्य रूप से प्राप्त हो जाएंगे, जो भी प्रयास आप करेंगे उसके द्वारा। संतान, तो मित्रों बताना चाहेंगे कि इस माह आप अपनी संतान से बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणामों की आशा ना रखें। यह पूरा माह सामान्य या फिर उससे नीचे भी जा सकता है, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी संतान से आशा की अपेक्षा ना करें। स्वास्थ्य, पूरा माह आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि आपको इस माह शारीरिक अस्वस्थता रह सकती है। समय समय पर अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराइए, खान पीन का ध्यान रखिएगा और भी बाकी सारी चीज़ों का स्वास्थ्य संबंधित ध्यान रखिएगा। उपाय क्या किए जाए कि जो भी कमियां इस माह व्यवसाय से संबंधित, परिवार से संबंधित, शिक्षा, संतान, आपका इनकम वगैरह वगैरह, कि जहाँ पे भी जो समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिले। छोटे छोटे आपको बताना चाहेंगे उपाय, उनको करें, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या है? महामृत्युंजय मंत्र की 1 या 3 माला आप प्रतिदिन करनी है। रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो और भी अच्छा। महामृत्युंजय मंत्र मैं कोई यहाँ पर बताना ठीक नहीं समझता, सब जगह होता है, आपके पास भी होगा, और इतना ही काफ़ी है, मैंने आपको बता दिया। महामृत्युंजय का मंत्र का जाप आप करिएगा। और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं, जितना भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार अपने हाथों से खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और विशेषकर जो छात्र हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत आवश्यक है इस माह कि अगर वो अपने हाथों से चारा गाय को खिलाएंगे तो उसके परिणाम बड़े अनुकूल प्राप्त होंगे। और एक और मंत्र है, उसकी भी 1 माला या 3 माला कर लें तो बहुत अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है, इसकी 1 या 3 माला करिएगा। ये छोटे छोटे से 3 उपाय कर लीजिए और उसका देखिए आपको किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है, करके देखें। तो मित्रों, ये वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका माह अगस्त 2020 से संबंधित ये राशिफल था। आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारा बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे वीडियोज़ हैं
आने वाले नए कार्यक्रमों के वो भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।